हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सो ओवरऑल अगर हम क्वार्टर को देखें, डेफिनेटली जो लास्ट ईयर का जो बेस था वो काफी हाई था, क्योंकि हमने दो इंक्रीजेस लास्ट ईयर लिए थे। एक 10 नवंबर को विच वाज जो कि लगभग 10% का इंक्रीज था, और दूसरा इंक्रीज हमने 1 दिसंबर को लिया था जो कि 5% का इंक्रीज था। तो अगर आप देखें पेंट इंडस्ट्री में ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज था, जो कि हमने पिछले 40 साल में कभी इतना इंक्रीज एक महीने में नहीं लिया, जिसके कारण जो हमारी ओवरऑल जो बेस था, क्योंकि इन्वेंट्रीज स्टॉक में मार्केट में काफी ज्यादा थी, उसकी वजह से जो बेस था थोड़ा आर्टिफिशियल बेस था और काफी हाई बेस था। और दूसरा कारण थोड़ा मानसून्स एक्सटेंड हुए। अक्टूबर में शॉर्ट दिवाली थी, उसकी वजह से अक्टूबर के जो सेल्स के ऊपर थोड़ा सा असर देखने को मिला। तो ओवरऑल इन रीजंस के चलते हुए थोड़ा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो फ्लैट रहा इस क्वार्टर में। किंतु अगर हम ओवरऑल 9 मंथ का हम अपना ग्रोथ देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग अबाउट 13% के करीब है। जो वैल्यू ग्रोथ है वो लगभग 23% के करीब है टू दैट एक्सटेंट। सो वी थिंक कि ये जो एक इस क्वार्टर का जो ओवरऑल टॉप लाइन आया है वो एक अनोमली है एक तरह से, क्योंकि बेस एक अलग तरह का था। और ओवरऑल जो जिस तरह का ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है उसमें हमें लगता नहीं कि भी कोई भी ऐसा हिच है आगे टाइम में आने में के लिए, क्योंकि जो डिमांड कंडीशंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो कभी अभी भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। दिसंबर में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ रहा ओवरऑल वॉल्यूम की तरफ से, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो हमारा ओवरऑल डिमांड कंडीशंस है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। डिमांड पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं और उसका भी असर है, और थोड़ा सा इलाकों में डिमांड का इशू तो है। लेकिन साहब, आपका एक जो बड़ा नया सा बिजनेस है किचन और वो वाला बाथरूम सेगमेंट वाला, उसमें भी कमजोरी देखने को मिल रही है। उसके लिए क्या रीजंस है? मकान तो बहुत बिक रहे हैं सर आजकल। तो सब जगह अगर आप देखें अक्रॉस बिजनेसेस एक प्राइस इंक्रीज का बेस डेफिनेटली इज एक एरिया रहा जिसकी वजह से थोड़े से बेसिस इन्फ्लेटेड थे। किंतु मैं ये कहूंगा कि किचन एंड बाथ बिजनेस में ओवरऑल अगर हम देखें तो डिमांड कंडीशंस थोड़े पेंट के कंपैरिजन में भी थोड़े स्लो रहे ओवरऑल हम देखें। और हमने देखा है कि ओवरऑल जो हमारा बिजनेस है उसमें किचन का बिजनेस काफी अच्छा रहा। जो कंपोनेंट्स और जो हार्डवेयर का बिजनेस है वो थोड़ा सा स्लो रहा हमारी तरफ से। तो मैं कहूंगा कि जो बाथ एंड किचन का बिजनेस है ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा स्लो रहा, और उसमें थोड़ी सी हमें गति स्लोअर होते हुए दिखी इन दिस क्वार्टर। अमित सिंघल, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि आपने प्राइस हाइक लिया था, इनपुट कॉस्ट भी रेशनलाइज हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर इन दोनों को हम कंसीडर करें तो आपका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा। क्या ये एक स्पेशल सिचुएशन केस है, या ये इसको नॉर्मल मान लिया जाए क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी गिरी है? तो ओवरऑल अगर हम देखें इस क्वार्टर में जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो काफी बेहतर इंप्रूव हुए हैं। लगभग सीक्वेंशियली अगर आप देखें लगभग 3.1% का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर देखें तो 1.8% का ग्रॉस मार्जिन्स में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पीबीटीआई मार्जिन्स में भी काफी अच्छी पोजीशन रही है। 4.8% का सीक्वेंशियल इंक्रीज है अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस को देखें, और ईयर ऑन में भी 0.2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो हमें इस क्वार्टर में डिफ्लेशन मिला लगभग 7% का था, जिसकी हमने पूरी जो लागत है इस क्वार्टर में नहीं पूरी रियलाइज करी होगी, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज थी। आने वाले क्वार्टर में हम ये पूरा जो डिफ्लेशन हुआ है वो रियलाइज करेंगे, और इसलिए मेरे को लगता है कि गिवन द प्रोजेक्शन की कुछ और सॉफ्टनिंग भी एक्सपेक्टेड है। आई थिंक जो मार्जिन्स की कंडीशंस है वो डेफिनेटली और बेहतर होने वाली है एज वी लुक एट द क्वार्टर 4। अमित सिंघल जी, ये बताइए कि जो डोमेस्टिक
डेकोरेटिव पेंट वाला सेगमेंट है उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जबकि पिछली क्वार्टर में बड़े फेस्टिवल थे और ये एक ऐसा मौसम होता है कि बारिश से निकलने के बाद लोग इस तरफ देखते हैं, और अब यहाँ से जो अगला क्वार्टर आएगा वो बड़ा ड्राई सा रहता है। तो ये एक वन ऑफ सिचुएशन थी, उसको मान लेना चाहिए या फिर आगे चिंता का सबब है? जैसे मैंने कहा कि आई थिंक अभी स्ट्रीट इज आल्सो मैच्योर टू काइंड ऑफ सी कि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े वेरिएशंस रहेंगे डिपेंडिंग ऑन पिछले साल क्या हुआ, कैसे स्थिति बनी। पर आई थिंक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि अगर हम पूरा 9 मंथ सिनेरियो देखें उस हिसाब से किस तरह की काइंड ऑफ सेल निकल के आ रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम पूरा पर्सपेक्टिव क्वार्टर 4 में भी देखें और पूरे साल का देखें, आई थिंक ओवरऑल जो डबल डिजिट का ग्रोथ है वो आई थिंक सिलसिला चालू रहेगा हमारा। हम समझते हैं कि डिमांड कंडीशंस अच्छी रहेंगी और ओवरऑल साल में डेफिनेटली हमें लगता है कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है और वैल्यू है वो टोटल डबल डिजिट्स में डेफिनेटली रहेगा आने वाले टाइम में। ओके, अमित सिंघल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला है कि जिसको हम लोग के शेप भी कहते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में बड़े शहरों में अच्छी डिमांड है, छोटे शहरों में नहीं है। अब मैं इस सवाल को उलट देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रूरल में आप थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद डिमांड आती हुई दिख रही, तो क्या रूरल या टियर 3-4 वाले शहरों में डिमांड आनी शुरू हुई है और बड़े शहरों की डिमांड कम हो रही, यानी इक्वलाइज हो रहा है? जो पहले सिचुएशन थी वन ऑफ, अब वो नॉर्मल हो रही, ऐसा आप ट्रेंड देख रहे हैं क्या? सो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर से अगर हम कंपेयर करें, रिलेटिवली देखें तो थोड़ा डेफिनेटली जो मार्केट है रिलेटिवली स्लो है। वो एक चीज बिल्कुल निकलने में आ रही है। किंतु अगर हम देखें जो मेट्रो T1 T2 श्रेणी के सिटीज हैं और अगर हम T3 T4 श्रेणी के सिटीज के साथ कंपेयर करें तो जो बड़े सिटीज हैं, T1 T2 सिटीज हैं, उनकी ग्रोथ डेफिनेटली ज्यादा है और जितने भी प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी जो उनका शेयर है ग्रोथ का वो डेफिनेटली अच्छा निकल के आ रहा है। और हमने देखा है कि जो रूरल टाउन्स हैं, T3 T4 की सिटीज हैं, उनका भी जो डिमांड है वो इतना वेरिएशन पे नहीं है, 1-2% एज कंपेयर टू T1 T2 सिटीज के लिए माध्यम से थोड़ा सा कम होगा, बट इतना भी ज्यादा डिफरेंस हमारे देखने को नहीं मिला है एटलीस्ट पेंट ट्रेड में हमें। और हमने एक चीज और देखी है कि थोड़ा T3 T4 सिटीज में जो है लोग थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं थोड़ा इकोनॉमी प्रोडक्ट्स की तरफ टू दैट एक्सटेंट। सो देयरफॉर जितने भी इकोनॉमी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल और ग्रोथ थोड़ा ज्यादा दिखने में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रूरल सिटीज टू दैट एक्सटेंट। बट आई थिंक ओवरऑल जो डिमांड कंडीशंस हैं हमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा बड़ी सिटीज में और रूरल टाउन्स में टू दैट एक्सटेंट, जो कि अदर काइंड ऑफ ट्रेड्स में देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। अमित सर, एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि बजट एकदम मुहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं उसके, और हर सेक्टर की और इंडस्ट्री की उम्मीदें ज़रूर रहती हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि बजट में क्या होना चाहिए? तो ओवरऑल हम समझते हैं गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव प्रो इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जो वो काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, चाहे वो PLI स्कीम्स हैं, चाहे इनकम टैक्स बेनिफिट्स जो एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स उसके साथ, वो एक माध्यम चलता रहना चाहिए। जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेगमेंट है, उसको बूस्ट करना बहुत एसेंशियल है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टोरी है और जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर, वो गवर्नमेंट को डेफिनेटली जारी रखना चाहिए और मेरे हिसाब से उसमें और तेजी लेके आनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमी को हमारी बूस्ट करते रहे। और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट और जो हाउसिंग सेक्टर है उसके ऊपर हमारी काफी आशाएं हैं, और अगर डेफिनेटली गवर्नमेंट उसमें उसको बूस्ट करेगी आगे तो वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को मदद करेगा।